नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आप ऑनलाइन पढ़ाई पर। तो हमने छोटी सी शुरुआत की है हमारे इस YouTube चैनल के साथ और अपनी टीचिंग की एक यात्रा का प्रारंभ किया है। तो आशा रखता हूँ आप जैसे फ्रेंड्स का, दोस्तों का साथ मिलेगा और देखते हैं हम इसमें कहाँ तक जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम शुरुआत करेंगे जीके की और जिसमें हम स्टार्ट करेंगे मेनली ज्योग्राफी से। ठीक है। मेनली जियोग्राफी से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जियोग्राफी सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जिसको कहते हैं हिंदी में खगोल विज्ञान। ठीक है। और इसमें हम मेनली स्टार्ट करते हैं तारा से। स्टार जिसको हम कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं तारा। तारा इसकी मेनली एक परिभाषा अगर हम देखें तो क्या होगी? जिसके पास अपनी हीट और अपनी लाइट हो उसको हम तारा कह सकते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सन मीन सूर्य। अब बहुत से अपने दोस्तों को ये होगा कि सूर्य कैसे तारा हो सकता है। तो सूर्य एक हमारा सबसे नज़दीकी तारा है, इसलिए वो भभकता रहता है। ठीक है। तारा अब देखते हैं मेनली ये तारा जो है, तारा इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, कैसे ये बनते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, गैसें होती हैं हमारे अंतरिक्ष में। गैसें होती हैं जो इधर उधर फैली होती हैं, उनको हम कहते हैं विरल गैस। विरल गैस। ठीक है। ये विरल गैस जब कुछ घनी होती है, जब कुछ हद तक घनी हो जाती है यानी इकट्ठा हो जाती हैं। अब वो इकट्ठा कैसे होंगी? जब कुछ हद तक घनी हो जाती है तो वो बन जाती हैं, उनको कहा जाता है निहारिका, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं नेबुला। नेबुला। अब ये घनी कैसे होंगी? गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशन के कारण। ग्रेविटेशन के कारण कैसे? जैसे हमने देखा होगा हमारे देसी भाषा में जिस तरह कह दिया करा है कि जब खेतों में वो आता है ना हूड़ा हूड़ा, वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण होता है। जैसे घूमता है और हर चीज़, मिट्टी, लिफाफा, कुछ भी चीज़ अड़ंगा, उसको सब इकट्ठा कर लेता है। उसी तरह ये है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण सभी गैसें इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है। जब वो घनी हो जाती हैं तो उनको कहा जाता है निहारिका।
और जब वो इतनी घनी हो जाती हैं और उसमें आग पैदा हो जाती है, क्या हो जाती है? आग पैदा, तो वो रूप ले लेती हैं स्टार का, जिसको हम तारा कह देते हैं। ठीक है। अब तारा, कोई पूछे तारा मेनली, तारा में क्या चीज़ होती है? तारा में होता है मेनली हाइड्रोजन होता है मेनली। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है? हीलियम में। क्या होता है? संलयन होता है, हीलियम में कन्वर्ट होता है। और ये जो इसके अंदर होती है हाइड्रोजन, ये होती है प्लाज्मा के रूप में। किसके रूप में? प्लाज्मा के रूप में। अब आपके मन में आ रहा होगा प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक मेनली हम कह सकते हैं, जैसे हमारा ब्लड भी प्लाज्मा का होता है, जैसे मेनली हम कह सकते हैं अंडा होता है। अंडे को जब किसी बर्तन में हम तोड़ते हैं उसको, जो अंडे का पीला जर्दी वाला भाग होता है, जर्दी वाला, उसको जैसे उठाएंगे ना, दो उंगली के साथ ऐसे उठाना, तो वो ऐसे उठेगा, बिल्कुल ऐसे लंबा बन जाएगा उठते हुए। तो वो चीज़ उस फॉर्म में जो चीज़ होती है उसको कहते हैं प्लाज्मा। एक देसी भाषा में हम कह सकते, देसी भाषा में याद करना हो तो शिणक है ना, शिणक प्लाज्मा होता है, मतलब एक प्लाज्मा की फॉर्म में होता है। एक बेसिक से इसमें वो देखा तो सॉलिड प्लस लिक्विड, इस फॉर्म में जो चीज़ होगी उसको हम प्लाज्मा कहेंगे। ठीक है। और जब ये अपने अंतिम चरण में आ जाता है, यानी कि जब इसके अंदर की हीट, हाइड्रोजन हीलियम जो होता है, ईंधन होता है, ये खत्म होने की कगार पर होता है, तो ये क्या होता है? ये रूप लेता है लाल दानव। इसको कहा जाता है लाल दानव, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेड जाइंट, लाल दानव लिख देते हैं। लाल दानव कहा जाता है इसको। लाल दानव जब तारा अपनी आखिरी चरण में होगा तो वो लाल दानव का रूप धारण कर लेगा। उसमें क्या होगा? उस वक्त ईंधन जो है ना, ईंधन ये तो कम हो जाएगा और इसका आकार बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? अब हम अपने घर में एलपीजी यूज़ करते हैं। एलपीजी मतलब रसोई गैस यूज़ करते हैं, जो खाना वगैरह बनाते हैं कुछ भी। उसमें क्या होता है? क्या चीज़ यूज़ करते हैं हम? गैस ही तो यूज़ करते हैं। और उसमें क्या होता है कि मेनली हम जैसे जब सिलेंडर ख़त्म होने वाला होता है, गैस ख़त्म होने वाली होती है, यानी कि ईंधन बिल्कुल कम बच जाता है उसमें, उस समय क्या होता है कि वो ईंधन कम होता है और उसकी ज्वाला जो बढ़ जाती है, प्रकाश जो बढ़ जाता है, काफ़ी तेज़ बढ़ जाती है। जो उसका रंग भी जो है ब्लू से छोड़ के येलो पे आ जाता है, पीला जो है प्रकाश होने लगता है। तो इसमें क्या होगा? ईंधन कम होने पर आकार इसका बढ़ जाएगा। किसका? लाल दानव का। लाल दानव का आकार बढ़ जाएगा। जो सूर्य है ना, सूर्य 5 अरब साल बाद, कितने साल बाद? 5 अरब साल बाद क्या होगा? लाल दानव का रूप धारण कर लेगा। लाल दानव का मतलब आधी जिंदगी सूर्य की जा चुकी है और आधी जिंदगी बाकी है, जो कि
5 अरब साल के बाद लाल दानव का रूप धारण कर लेगा और यही उसका होगा, और तब तक तो हम भी कोई नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार रिपीट करें। सबसे पहले किस चीज़ का हम पढ़ रहे हैं? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, और सबसे पहले इसमें स्टार, तारा, किसको तारा का, तारा की परिभाषा क्या है? जिसके पास अपनी क्या होनी चाहिए? लाइट, हीट। क्या? हीट और लाइट। हीट और लाइट। हीट और लाइट, जिसके पास अपनी हीट और लाइट हो उसको हम तारा कह सकते हैं, जैसे सूर्य। ठीक है, सबसे पहले किस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता तारा? विरल गैस। विरल गैस से होती है, यानी कि इधर उधर बिखरी हुई। उसके बाद क्या होता है? वो थोड़ी सी घनी होती है, निहारिका का रूप ले लेती है। निहारिका उसको कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं नेबुला। ठीक है, आफ्टर दैट क्या होता है? वो मेनली तारा बन जाता है। जैसे घनी होती है जो गैस, घनी होने पर वो आग पकड़ लेती हैं। अब आपके मन में यह होगा कि नज़दीक होने पर, घनी होने पर आग कैसे पकड़ेंगे? जब एक कमरे के अंदर 20 लोग हो ना, 20 लोग इकट्ठा हो जाए तो क्या होगा? एक दूसरे से ईट आएगी, आती है ना, ईट मतलब एक दूसरे से गर्मी। 20 लोग एक कमरे में होंगे तो गर्मी नहीं पैदा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। तो इसीलिए ये भी इतने घने हो जाते हैं कि इनमें आग शुरू हो जाती है। इसलिए वो आग शुरू हो जाती है तो वो दिखने लग जाता है फिर हमें तारा। ठीक है, उसके बाद जब वो अपने अंतिम चरण में होता है तो क्या होता है? रेड जाइंट। ठीक है, वो होता है रेड जाइंट। रेड जाइंट अपने यानी लाल दानों का रूप धारण कर लेता है। उस समय क्या होता है? ईंधन कम होता है और आकार उसका बढ़ जाता है। तारे के अंदर क्या ईंधन होता है? हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन किस में बदलता है? प्लाज्मा में। हाइड्रोजन किस में बदलता है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में। क्या किस में बदलता है? हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। ठीक है, और क्या होता है? संलयन किस फॉर्म में होता है? वो प्लाज्मा फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में होता है? प्लाज्मा फॉर्म में। एक छोटी सी बेसिक सी ध्यान रख लो, तारा है, तारे के अंदर है हाइड्रोजन, वो बदलती है हीलियम में। कि कैसे? संलयन होता है। ठीक है, और किस फॉर्म में होती है? फॉर्म का मतलब किस रूप में होती है? वो प्लाज्मा रूप में। यानी कि ना तो वो कठोर होती है, कठोर का मतलब जैसे ये कठोर है। लिक्विड, लिक्विड मतलब जैसे पानी फॉर्म में, पानी, चाय, दूध, ये सब लिक्विड है। और सॉलिड क्या है? जैसे ये सॉलिड, ईंट या कुछ भी चीज़ ऐसी, जैसे सॉलिड ईंट लगा लो, लकड़ी लगा लो, ये चीज़ सॉलिड होगी, लिक्विड होगी। और प्लाज्मा हो जाती है सॉलिड और लिक्विड को बना के बनती है, एक जिसको कहते हैं लसलसासी, जैसे अंडे का जर्दी। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। चलो आगे देखते हैं। क्या था? लाल दानव, लाल दानव, रेड जाइंट। ठीक है, रेड जाइंट। अब ये आगे क्या होगा इससे? इससे आगे ये होगा, अब जो वो तारा होगा ना, जब उस अंतिम चरण में जो होगा, जब वो अंतिम चरण में आने के बाद
अगर वो छोटा हुआ तो वो बनेगा श्वेत वामन। अगर वो छोटा हुआ तो क्या बनेगा? श्वेत वामन। और अगर वो बड़ा हुआ, अगर वो बड़ा हुआ तो क्या बनेगा? वो बनेगा सुपरनोवा। सुपरनोवा। इसको हिंदी में हम कहते हैं अभिनव तारा। अभिनव तारा। क्या कहते हैं? अभिनव तारा। अगर वो बड़ा होगा। अब छोटा या बड़ा तो हमने कह दिया। छोटा या बड़ा किस कंटेक्स्ट में? सूर्य के कंटेक्स्ट में। जैसे अगर वो सूर्य से 1.5 गुना छोटा होता है तो वो बनेगा श्वेत वामन। और अगर वो सूर्य से 1.5 गुना बड़ा होता है, यहाँ पर कर देते हैं हम 1.5 गुना तो वैसे समझाने के लिए कहते हैं, मेनली होता है 1.44 और छोटा भी इतना ही होता है 1.44। ठीक है। अगर वो इतना बड़ा हुआ तो वो बनेगा अभिनव तारा सुपरनोवा। उसमें क्या होगा? विस्फोटक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? विस्फोटक। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में जो विस्फोट करता है वो कौन सा तारा होता है? सुपरनोवा तारा। इसको अभिनव तारा कहते हैं। ठीक है। अब ये श्वेत वामन होता है, ये किस में बदलता आगे जाके? काला वामन। अब ये कैसे बदलेगा? ये ऐसे बदलेगा। यहां तक जो था ना, यहां तक उसकी 90% हीट प्रकाश सब कुछ कम हो चुका था। लाल दानव तक 90% तक, यानी 10% बचा था उसमें। श्वेत वामन तक उसका 95% कम हो चुका था। ठीक है। यानी कि अगर किसी चीज़ में 100% अगर लाइट लट्टू चस रहेगा, जैसे 100% चस रहा है, वो 95% भी कम हो गया तो 5% तो दिखेगा, चाहे हल्का 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 दिखे। जब वो 100% कम हो जाए तो वो काला वामन का रूप धारण कर लेता और खत्म हो जाता है। ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर 95% कम होगा, सुपरनोवा बन जाएगा। ठीक है। ठीक है। और आगे बोलो, कितने परसेंट छोटा होगा तो वो श्वेत वामन बनेगा? 95%। है 95%। सूर्य से 1.5 गुना छोटा होगा तो 1.5 गुना। किससे? सूर्य से 1.5 गुना छोटा होगा। हाँ। और सुपरनोवा कौन बनेगा? सुपरनोवा कौन बनेगा? सुपरनोवा बनेगा जो सूर्य से 1.5 गुना बड़ा होगा। अभिनव तारा। ठीक है। अब इसको देखो, ये 4 कंटेक्स्ट में टूटेगा। न्यूट्रॉन, सेकंड न्यूट्रॉन, उसके बाद होता है पल्सर, उसके बाद होता है
क्वेसर, और फोर्थ नंबर होता है ब्लैक होल। ब्लैक होल। ठीक है, देखो लाल दानव था। लाल दानव कब बना सितारा? जब उसकी 90% हीट और लाइट खत्म हो चुकी थी। ठीक है, तब वो लाल दानव हो गया था, आकार उसका बढ़ गया था। उसके बाद अगर वो सूर्य से 1.5 गुना छोटा होगा तो वो श्वेत वामन बनेगा। श्वेत वामन के बाद काला वामन और फिनिश। अब अगर वो बड़ा है तारा और सूर्य से 1.5 गुना बड़ा है तो वो अभिनव तारा बनेगा, इसको सुपरनोवा कहते हैं इंग्लिश में। और विस्फोटक, विस्फोट हो जाएगा उसमें। विस्फोट होने के बाद क्या होगा? अगर वो बड़ा रह जाता है तो वो बनेगा न्यूट्रॉन। ठीक है, इसमें ना प्लस है ना माइनस है। ठीक है, न्यूट्रॉन, इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन है। अगर वो इससे छोटा होता है तो वो बनेगा पल्सर। अगर वो इससे छोटा होता है तो वो बनेगा क्वेसर। और अगर वो इससे भी छोटा होता है तो वो बनेगा ब्लैक होल। इज दैट क्लियर? जो पल्सर और क्वेसर होता है ना, पल्सर और क्वेसर, ये क्वेश्चन आता है कि अंतरिक्ष में तेज गति से घूमने वाले जो ये ग्रह होते हैं को क्या होते हैं? वो होता है पल्सर और क्वेसर। इनमें से ऑप्शन आएगा पल्सर और क्वेसर। ठीक है, या फिर दोनों में से आ सकता है, बोथ भी आ सकता है। अब देखो, ये जो है ब्लैक होल, ये इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक है। कैसे है खतरनाक? एक तरीके से ब्लैक होल जो है ना, ये इतना इतना घना हो जाता है, इतना घना हो जाता है कि इसका घनत्व इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर ये स्पीड से चलता हुआ पृथ्वी के अंदर से चला गया ना, पृथ्वी को अंदर से फाड़ देगा। इतना घना होता है, पृथ्वी को अंदर से फाड़ देगा। और अब घनत्व एक बहुत से घनत्व आपको कैसे समझाऊंगा? अब मैं एक देसी भाषा में समझाऊंगा आपको मैं घनत्व। जैसे पिप्पा होता है, पिप्पा, खाली पिप्पा, लोहे वाला खाली पिप्पा ले लो। और एक साइड में होता है, जैसे पहले हम को खेलते थे अंटे, खेलते थे कंचे। और एक मोटा एक होता है ना, अंटा कहते हैं इसको, इतना मोटा, वो होता था लोहे वाला। उस लोहे वाले अंटे को और खाली पिप्पे को देखने में कितना बड़ा लग रहा पिप्पा, और वो अंटा इतना सा, उसमें ज़्यादा वजन मिल जाएगा और उसमें आपको कम वजन मिलेगा। वो इतनी सी जगह में इतना वजन ले रहा, और ये इतना चौड़ा होके थोड़ा वजन। ये होता है कि थोड़ी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा वजन, द्रव्यमान यानी कि वजन आ जाना, उसको कहते हैं घनत्व। ठीक है, ब्लैक होल आ गया समझ में दोनों को? अब ये जो थ्योरी है, छोटा वो बड़ा है, एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था चंद्रशेखर। इन्होंने एक चंद्रशेखर सीमा, ये चंद्रशेखर सीमा क्या है? जो ये है ना, सूर्य से 1.5 गुना छोटा या बड़ा। ठीक है, छोटा या बड़ा, जो ये सिद्धांत था ना, ये इसने दिया था, इन्होंने दिया था, चंद्रशेखर सीमा के नाम से इसको जाना जाता है। चंद्रशेखर इनका साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, इज दैट क्लियर बोथ? तो क्लियर है सब कुछ दोनों को? कुछ और क्वेश्चन? एक बार और रिपीट कर ले, पूछो क्वेश्चन एक दो। अच्छा,
लाल दानव बनने पर आकार बढ़ेगा या घटेगा? आकार लाल दानव बनने पे आकार हाँ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। आकार बढ़ेगा, कम होगा। अच्छा, आकार बढ़ेगा भी घटेगा भी। अच्छा, आप तो बहुत समझदार हो गए, है ना। चलो, अच्छा, तारा बनने से पहले किस फॉर्म में होता है वो? प्लाज्मा। तारा बनने से पहले तारा किस फॉर्म में होता है? निहारिका। निहारिका। हाँ, और क्या चीज़ होती है तारे में? मेनली ईंधन क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। किस में बदलता है वो? हाइड्रोजन प्लाज्मा में। किस में बदलता है? हीलियम। हीलियम। किस फॉर्म में होता है वो? हीलियम प्लाज्मा। हाँ, प्लाज्मा। और क्या होता है उसमें, किस कारण बदलता है? संलयन के कारण। किसके कारण? संलयन। ठीक है। और इनमें सबसे खतरनाक कौन होता है? न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर और ब्लैक होल में? ब्लैक होल क्यों होता है सबसे ज़्यादा खतरनाक? ये क्योंकि घनत्व के कारण, अधिक घनत्व के कारण। ठीक है। और इसको अगर हम इंग्लिश में अगर याद करना हो ना, जैसे श्वेत वामन है, श्वेत वामन को अगर इंग्लिश में आपको याद करना हो तो इसको हम कह सकते हैं वाइट ड्वार्फ, और इसको कह सकते हैं ब्लैक ड्वार्फ। वामन का मतलब होता है हिंदी, वामन का मतलब होता है बौन आदमी। ठीक है। वाइट एंड ब्लैक, वाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ। ठीक है। और सुपरनोवा ये तो हो ही गया। और सुपरनोवा का एक और नाम होता है फॉसिल स्टार। FOSSILE, फॉसिल स्टार। ठीक है, ये इसका और नाम होता है। तो करें आज पैकअप। चलो, धन्यवाद आप सभी को। अगर हमारी पहली क्लास आपको पसंद आई हो तो हमें सहयोग करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।